अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड का ये टॉपिक जो है ये एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप में टेक्स्ट किया था और कहा था कि उनको इस टॉपिक में मसला है तो उनके लिए काइंड वीडियो अपलोड होनी चाहिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, इसीलिए ये वीडियो जो है वो स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ मैं। आप भी चाहते हैं अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप लोग भी मुझे बाय व्हाट्सएप जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं, और चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी या फिर बायो का कोई टॉपिक हो तो आप लोग व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड इसलिए सुप्रा कहते हैं ऊपर को, ठीक है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम सुप्रारीनल ग्लैंड भी है। और इसका एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं लाइफ सेविंग ग्लैंड। लाइफ सेविंग ग्लैंड। लाइफ सेविंग ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस करते हैं बॉडी में, इसीलिए मेंटेन रहता है हर चीज़, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। तो इंसान मतलब जो नॉर्मली वो है लाइफ सर्व करता है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि किडनी होते हैं हमारे पास दो, ठीक है, ये इस तरह दो किडनीज होते हैं, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल ये हमारे पास किडनी है, लेकिन यहाँ पर ऊपर ये ग्लैंड इस तरह प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी के अबव यानी ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका नाम सुप्रारीनल ग्लैंड है। अब सुप्रारीनल ग्लैंड जो है ना, ये इसकी लोकेशन तो आपको समझ आ गई। अगर आपको लोकेशन तब अगर समझ नहीं भी आ रही तो सिंपल वर्डिंग में यही बात है कि दे आर लोकेटेड अबव द किडनी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर सवाल आता है तो आप इस तरह लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये लिखने के बाद अब जो ये सुप्रारीनल ग्लैंड है इसको इस टाइम अभी जूम करके, ठीक है, माइक्रोस्कोप है उसमें जूम करके इस ग्लैंड्स को अगर देखा जाए तो ये ग्लैंड्स कुछ इस तरह होते हैं, ठीक है, ये इस तरह। अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये कुछ इस तरह का होता है। अब ये जो इसका अंदर वाला एरिया है, ऊपर वाला, ये ऊपर ये जो पूरा ट्राइंगल शेप बना हुआ है ना, ये क्या है, ये इसका कैप्सूल है ऊपर वाला, तो इसको आप मेंशन करेंगे, ये कैप्सूल है, ठीक है, ग्लैंड का। और ग्लैंड का जो ये एरिया है, ठीक है, जो मैंने यहाँ डॉट डॉट कर लिया, ये इसका बाहर वाला एरिया है, आउटर एरिया है, तो इसको कहेंगे कॉर्टेक्स, ठीक, कॉर्टेक्स क्या है, आउटर एरिया है। जो इसका इनर एरिया है ग्लैंड का, तो इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे मेडुला का, ठीक है, इसको नाम देंगे मेडुला का। अब कॉर्टेक्स और टोटल इस ग्लैंड का जो वज़न है वो कितना है, 4 ग्राम है, ठीक है, 4 ग्राम्स। अब इस ग्लैंड को ये और दो में डिवाइड कर लिया हमने, किस में, कॉर्टेक्स में और मेडुला में। अब इधर मैं कॉर्टेक्स लिखूँगा, ठीक है, कॉर्टेक्स, और इधर मेडुला। अब थोड़ा सा इनकी डिफ्रेंशिएट देखेंगे कि कॉर्टेक्स और मेडुला में आखिर फ़र्क क्या है, फिर इसको मज़ीद आगे डिस्कस करते जाएंगे। कॉर्टेक्स की बात आ रही है तो लाजमी बात है, कॉर्टेक्स क्या है, ये वो आउटर एरिया है, ठीक है, आउटर एरिया है। मेडुला क्या है, ये मिडिल का एरिया है, नाम से याद रखें, ठीक है, मेडुला मिडल यानी मिडल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये लार्जेस्ट है, यानी कि बड़ा है, लार्जेस्ट इन नंबर। टोटल अगर हम इस ग्लैंड को ओवरऑल देखें ना, तो लार्जेस्ट एरिया कॉर्टेक्स ने घेरा हुआ है, टोटल, ठीक है, कितना परसेंट, टोटल 80% ऑफ होल ग्लैंड, पूरे ग्लैंड का कितना, 80% किसके पास है, कॉर्टेक्स के पास है। और ये स्मॉल है, 20% मेडुला ने घेरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि ये डेवलप्ड होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स डेवलप्ड फ्रॉम, किससे डेवलप्ड होता है, डेवलप्ड होता है रीनल टिश्यू से, ये बहुत अहम पॉइंट है, रीनल टिश्यू से क्या होता है, डेवलप्ड होता है। रीनल टिश्यू कौन सा है, इसका नाम है एक, उसको बोलते हैं मीजोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज, ठीक है। ये रीनल टिश्यूज़ की वजह से मतलब डेवलप होता है।
और ये किस वजह से डेवलप्ड होता है? ये डेवलप्ड होता है नर्वस टिश्यू से, डेवलप्ड बाय नर्वस टिश्यू, ठीक है। और इसी को ही बोलते हैं कि ये पार्ट है किसका? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट भी इसी को बोलते हैं, ठीक हो गया। और लास्ट में ये क्या प्रोड्यूस करता है? कॉर्टेक्स है तो ये प्रोड्यूस करेगा स्टीरॉयड्स हार्मोन्स, प्रोड्यूस स्टीरॉयड हार्मोन्स, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स। और ये क्या करेगा? ये स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा? एक्टिव मतलब पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जब भी स्ट्रेस हार्मोन कौन कौन से हैं? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। अगर एग्जाम्पल कोई भी शख्स रास्ते में जा रहा है, कोई धमाका होता है या कुछ भी, कोई लड़ने आ जाता है या कुत्ता पीछे पड़ जाता है, कुछ भी हो जाए तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है? अचानक से इंसान ना एक झटका सा खा लेता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि इस कंडीशन में कुछ हार्मोन्स यानी बॉडी से केमिकल्स निकल जाएंगे, सिंपल एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। वो क्या करेंगे? वो बाद की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इस टाइम क्या होगा? इस टाइम आपने यही समझना है, ठीक है। यहाँ तक हमने इसकी डिप्रिशिएट कर ली। अगर मैं अभी वन बाय वन कॉर्टेक्स क्या होता है उसके आल हार्मोन डिटेल डिस्कस करूँ, मेडुला क्या होता है उसके आल डिटेल डिस्कस करूँ, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा कॉर्टेक्स की तरफ, ठीक है। तो कॉर्टेक्स की आल डिस्क्रिप्शन ये है कि ये अगर हमारे पास कॉर्टेक्स है, जो हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, इस कॉर्टेक्स को, ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स बनाया हुआ है, इस कॉर्टेक्स को, सिर्फ कॉर्टेक्स एरिया को मैं जूम करके आपको यहाँ शो कर दूँ, तो कॉर्टेक्स जो है ना, ये कॉर्टेक्स है, इसको मैं जूम करके आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के टोटल 3 पोर्शन है, ठीक है, 3 रीजन है, 1, 2 एंड 3, 3 रीजन है कॉर्टेक्स के, ठीक है, जूम करके देखा। तो पहला रीजन जो इसका है, पहला रीजन इसको बोलते हैं जोना ग्रेनुलोजा, जोना ग्रेन्युलोजा, ठीक है। और सेकंड पोर्शन को जब मैं जूम करूं तो इसका नाम है जोना फैसिक्यूलेटा, फैसिक्यूलेटा, ठीक है। और थर्ड पोर्शन को बोलते हैं जोना रेटिक्युलरिस, जोना रेटिक्युलरिस। अब इन हर पोर्शन से अलग अलग चीज़ें निकलेंगी। मतलब इसको ओवरऑल हमने क्या बोला है कि क्या रिलीज़ करेगा? स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। तो यहाँ से स्टीरॉयड्स हार्मोन जो है वो जो है एक्सक्रीट हो जाएंगे, यानी प्रोड्यूस हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब जोना ग्रेनुलोसा क्या पैदा करता है? तो इसको याद रखने के लिए एम, ठीक है, MGS, आपने ये वर्ड याद रखना है। एम का मतलब क्या है? जोना ग्रेनुलोसा सिक्रीट करेगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सी मैं एम लिख रहा हूँ, जगह कम है, तो आपने लिखना है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में जो पहला एग्जाम्पल है वो है एल्डोस्टीरॉन। क्या है? एल्डोस्टीरॉन, आपने लिखना है अच्छी तरह से, मेरे पास जगह कम है, एल्डोस्टीरॉन। सेकेंड जोना फेसिक्यूलेटा है, ये सिक्रीट करेगा कौन से हार्मोन्स को? डेक्सामेथासोन, ठीक है, डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन रिलीज़ करेगा। हाइड्रोकार्टिसोन रिलीज़ करेगा, हाइड्रोकार्टिसोन, जगह कम है, ठीक है, आप लोग लिख लेना। हाइड्रोकार्टिसोन के बाद ये कॉर्टिसोन रिलीज़ करेगा, ठीक है, कार्टिसोन रिलीज़ करेगा। और याद रखना, इसको अपने अच्छी तरह लिखना है, जोना फेसिक्यूलेटा, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकार्टिसोन एंड कार्टिसोन। और जोना रेटिक्युलरिस सेक्स हार्मोन रिलीज़ करेगा, ठीक है, सेक्स। इसका मतलब क्या है? MGS का मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जी का मतलब क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, एस का मतलब सेक्स हार्मोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जोना ग्रेनुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ करेगा। जोना फेसिक्यूलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज़ करेगा, जो कि हैं डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकार्टिसोन एंड कॉर्टिसोन। और जोना रेटिक्युलरिस कौन से एंजाइम हार्मोन रिलीज़ करेगा? ये सेक्स हार्मोन रिलीज़ करेगा, जो कि हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिरॉन, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज़ करेगा। अब वन बाय वन देखेंगे कि एल्डोस्टेरोन जो है क्या काम करता है, कैसे करता है, ठीक है, उसकी ऑल डिस्क्रिप्शन। फिर डेक्सा की तरफ जाएंगे, फिर वन बाय वन इन सब को डिस्कस करेंगे, फिर हम जाएंगे किसकी तरफ? मेडुला की तरफ। तो ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो होपफुली होपफुली इस सिंपल से जो
आसान सा है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब ये क्या है, किस तरह है, आपको डिटेल समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आपका टॉपिक है इस व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपके लिए वो टॉपिक अपलोड कर दिया करेंगे। तो प्लीज़ अगेन कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट करना हमें बूस्टअप करता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है, ताकि हम मज़ीद कोई भी टॉपिक के लिए काम करें। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। और जो भी जिसका भी ये रिक्वेस्ट था, तो स्पेशली उस स्टूडेंट को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो ये था आपका वीडियो, एडर्नल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड, या फिर इसको बोलेंगे लाइफ सेविंग ग्लैंड। थैंक यू।